खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री, परामर्श निःशुल्क। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। दमोह से कांग्रेस के विधायक अजय टंडन के द्वारा अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों से मिलने के लिए बार रूम में पहुंचकर उनसे चर्चा की गई। विधायक के द्वारा यहां पर सभी अधिवक्ताओं से बीते चुनाव में उनका साथ देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इसके साथ ही आगामी दिनों में अधिवक्ताओं के किसी भी समस्या के लिए हमेशा उनके साथ खड़े होने का आश्वासन उन्होंने दिया। अधिवक्ताओं के द्वारा विधायक अजय टंडन को एक ज्ञापन भी दिया गया और इस ज्ञापन में उन्होंने अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू कराने के लिए विधानसभा में उनकी आवाज़ उठाने का आह्वान किया। तो विधायक के द्वारा शीघ्रता के साथ आगामी विधानसभा के दौरान इस बात को पुरजोर उठाए जाने की बात कही गई। वहीं नवीन न्यायालय भवन के साथ अधिवक्ताओं के लिए बैठने की जगह के लिए मीटिंग करके समस्या के निवारण की बात कही गई। अजय टंडन ने चुनाव जीतने के बाद पहली बार अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों से मुलाकात कर अपनी बात कही और उनकी बात सुनी। अजय टंडन के रूप में, और उसका मजा आपको कुछ दिन बाद विधानसभा में देखने के लिए मिलेगा कि कैसे बिजली दमोह की विधानसभा में गूंजेगी। अजय भैया के बारे में केवल इतना कहना चाहूंगा, हालांकि आलोक दादा ने उसको बड़ा अच्छे से बता दिया सबके सामने, कि दो प्रसंग में उद्धृत करना चाहूंगा कि जब हमारे दमोह की ये नई कोर्ट बिल्डिंग बनी होगी 1898-96 में, तब अजय भैया के पर पितृपुरुष स्वर्गीय श्री रामधन टंडन जी, उनका इस बिल्डिंग में बहुत हाथ था। इस बिल्डिंग को बनाने में एडल जी के साथ में जो मीनू बाबा, पनवेली वाला रोनी बाबा, इनके बब्बा जी थे, उनने और रामधन टंडन साहब ने इस बिल्डिंग को बनाया था। और आज जब हम इस बिल्डिंग को छोड़ के अपनी नई बिल्डिंग में प्रवेश करने वाले, तो फिर से भगवान ने एक सहयोग बनाया है कि दमोह के विधायक अजय भैया। आज अधिवक्ता संघ ने आपको आमंत्रित किया था, बार रूम में आप आए, क्या कुछ मांगे रही, क्या कुछ पूर्ति की बात आपने? नहीं, मांगे ऐसी कोई विशेष नहीं थी, क्योंकि मैं जब चुनाव चल रहा था तो उसके पहले यहाँ आए थे वोट मांगने के लिए, और सबने भरपूर सहयोग किया। तो बहुत दिन से इच्छा हो रही थी कि यहाँ पर जाके इन लोगों को मैं थैंक्स करूँ और धन्यवाद दूँ कि आप सबके सहयोग से उससे आज अपन को विजयश्री मिली। लेकिन मैंने ही कहा कि ऐसी कोई बात हो जो मेरे लायक हो तो मैं बताइएगा, तो मैं उसकी पूर्ति कर सकूँ। इसमें आज मुख्य रूप से एक बात तो सामने आई है, आप लोगों ने हमें ये ज्ञापन भी दिया है, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। उसमें बड़ी सीधी बात है, न्याय के मंदिर में जो न्याय दिलाने वाले लोग हैं उनके साथ बदतमीजी हो, उनको प्रोटेक्शन ना मिले, ये बात तो समझ में नहीं आती। इस एक्ट को बहुत जल्दी लागू होना चाहिए। और हमने एडवोकेट महोदयों से और जो इनकी पूरी कार्यकारिणी है, जो लोग इस बात का बीड़ा उठाए हैं, मैंने उन्हें आश्वस्त किया है कि मैं बहुत जल्द 1 ही 2 दिन में फिर इनके साथ बैठूंगा, इसको पूरा समझूंगा। और मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि यह इनकी मांग पूरी होकर रहेगी, चाहे उसमें किसी भी स्तर तक जाना पड़े। और इसका श्रेय तो सबको मिलेगा, हरी जिले से हो रहा है, लेकिन अधिक श्रेय इसमें हमारे दमोह की अभिवक्ता संघ को, जो इस बात का बीड़ा उठाए उनको मिले। और विधानसभा में इस बात को निश्चित रूप से उठाया जाएगा। अब ये क्योंकि क्वेश्चन जो विधानसभा में लगते हैं उसकी समय सीमा निकल चुकी है, लेकिन आज ही मैं इस विषय को देखता हूँ कि इसको कैसे आगे बढ़ाया। मुख्य मांग ये थी, इनने अपनी मांग के लिए नहीं बुलाया, मैं स्वतः इनको धन्यवाद देने के लिए आया, तो फिर ये बात आई सामने। ये लोग तो वैसे ही सक्षम है, ये खुद ही अपन को बचाते हैं हम लोग इनको।
आज हमारे अधिवक्ता संघ में हमारे नए विधायक आदरणीय भैया विपिन भैया और अजय भैया यहाँ पहली बार उपस्थित हुए हैं, तो उनका अभिनंदन और स्वागत किया हम लोगों ने। इसी बीच में अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच, हमारा जो राष्ट्रीय स्तर का मंच है, उन्होंने भी प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करवाने के लिए हमारे नवीन विधायक जो हैं ना, उनको वो ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि निश्चित रूप से मैं इस पर हमारे जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथ मिलकर धरना देना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा इस प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करवाने में पूरा अपना सहयोग प्रदान करेंगे। हमारे विधायक आज बार रूम में उपस्थित हुए और उन्होंने बहुत पहले से ये कह रखा था कि हमें बार रूम में आना है, जिस कारण वो आज स्वयं उपस्थित हुए। हम लोगों ने उनका स्वागत किया और हमारी जो सबसे बड़ी मांग है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, तो वो उन्होंने बताया है कि हम विधानसभा में अपनी मांग रखेंगे और आपकी तरफ से हम 9 से 12 के बीच में जो विधानसभा सत्र चालू हो रहा है उसमें हम आपकी मांग जो है वो पुरजोर तरीके से रखेंगे। तो निश्चित हमें विश्वास है कि हमारे विधायक हमारी मांगों को पूरा करेंगे। एक और नई बिल्डिंग बन रही है, जी अधिवक्ताओं के बैठने के लिए स्थान के विषय में भी जी कुछ चर्चा हुई। उसके संबंध में भी उन्होंने बताया कि चैम्बर हम करवाएंगे, मतलब वो उसके लिए एक रूपरेखा तैयार होगी, पूरी कमेटी बनेगी उसकी और चैम्बर्स जो है वह अधिवक्ताओं को दिलाए जाएंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है हमें विधायक निधि से। चुनाव लड़ रहे थे तब भी उन्होंने प्रॉमिस कर किया था कि हम चुनाव के बाद उपस्थित होंगे और वो उपस्थित हुए और आभार उनने प्रदर्शित किया। और जो हम लोग की प्रोटेक्शन एक्ट की मांग थी उसके संबंध में भी उनने उस बात को भी जोर दिया और ये बोला कि हम वहाँ बात रखेंगे प्रोटेक्शन एक्ट के संबंध में। और जो नई बिल्डिंग बन रही है उसके संबंध में भी बात हुई थी, उनने बोला कि चैम्बर के संबंध में भी हम आपके चैम्बर बनवाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। RMS मल्टीपल शॉपिंग कंपनी, राहुल राखियां, स्वदेशी फैंसी राखियों के निर्माता एवं थोक विक्रेता। मेन ब्रांच बस स्टैंड कुम्हारी, जिला दमोह। दमोह ब्रांच शुभारंभ शोरूम के बाजू से मेन रोड दमोह। जबलपुर ब्रांच इंडियन कॉफ़ी हाउस के पास, दीनदयाल चौक, जबलपुर। कृपया ध्यान दें, हमारी कंपनी की गाड़ी आपके नज़दीक शहर में पहुंच सकती है। संपर्क करें 9685731550, 7470849925।